हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी का इस एस्पिरेशनल पेज पे आज के इस अच्छे मौके पे, जबकि हमारा क्रिसमस का महीना शुरू हो चुका है और हम सब थोड़े समय में यीशु की पैदाइश को सेलिब्रेट करेंगे। आप सबों का एस्पिरेशनल फेलोशिप पे वेलकम है, स्वागत करता हूं। और इससे पहले कि हम कलाम में आगे बढ़े, विनती है, हमारे बीच में हमारे कोऑर्डिनेटर पूनम साइलस हैं। वो हमारे लिए ज़बूर 40, साम 40 वर्स 1 to 4 पहली आयत से 4 आयत तक हमारे लिए पढ़े, प्लीज। ज़बूर 40 1 to 4। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देख कर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। कहाँ से कहाँ तक पढ़ना अंकल? ये 4 तक। खुदा के इस कलाम के पढ़े जाने, सुने जाने पे बड़ी बरकत हो, आशीष हो। और अब हमारे बीच में पास्टर परमेश सिंह, हमारे एडवाइजर, मौजूद हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें दुआ में लेके चले। पास्टर परमेश। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. धन्यवादित है प्रभु आज के इस मुबारक दिन के लिए जो आपने हम सबों को पूरे संभाल कर रखा प्रभु, और आज का ये मुबारक दिन दिया कि हम लोग फिर से यहाँ पर इकट्ठे होके आपके नाम की महिमा, स्तुति और बड़ाई करने पाए। प्यारे प्रभु, हम सब जो आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रभु, आपकी मर्जी और आपकी इच्छा पर छोड़ते हैं प्रभु। हर चीजों पर प्रभु अनुग्रह करिए ताकि सारी चीजें आपकी मर्जी में पूरा होने पाए। प्रभु जी, आज हम बीमारों के लिए खासकर प्रेयर करते हैं प्रभु, उनकी शिफा के लिए। होने दे प्रभु, जिन लोगों ने अपनी नजरें तुझ पर लगाई हैं प्रभु, वो शिफा पाने पाए। उनके ईमान पर और उनके हर हाल पर प्रभु जो वो अपनी प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू उनको शिफा दे। प्रभु जी, हमारी विनती है इस समय इंडिया में खासकर जो परसिक्यूशन है, जो सताव है, जो मुसीबतें हैं प्रभु तेरे लोगों पर, ये मालूम है प्रभु कि ये सब होना है अंतिम समय में, पर फिर भी हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, उनकी हिफाजत करिए। होने दीजिए कि वो आपके अनुग्रह में होकर प्रभु जी, आपके उस सामर्थ्य में होकर प्रभु अपने वक्त को गुजार सकें, सामना कर सकें और प्रभु तुझ में आगे बढ़ने पाए। उनकी हिफाजत कर प्रभु। पास्टर्स और उनकी फैमिली, काफी लोगों ने अपने जान को गंवाया है प्रभु, क्योंकि उनके लिए ये शायद था कि वो तेरे राज शामिल हो टाइम से पहले। पर प्रभु, हम इस बात को भी विश्वास करते हैं कि जो कुछ प्रभु सब भले के लिए होता है। प्रभु, इससे बहुत लोग तेरे पास आने पाए, बहुत लोग इन सारी चीजों को देखकर तुझ पर ईमान लाए प्रभु, और ये जान ले कि केवल तू ही प्रभु है।
प्रभु जी हम दुआ करते हैं वर्शिपर्स के लिए जो अभी वर्शिप करेंगे। प्रभु तू उन्हें अपने इस्तेमाल कर और उन्हें दे कि वे आपको महिमा देने पाए। हम सब मिलके प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करने पाए। होसाना इंटरनेशनल चर्च के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु उन्हें दे कि चर्च के द्वारा बहुत लोग आशीषित हो। प्रभु जी उनमें जितने भी पास्टर काम कर रहे हैं प्रभु उनके साथ हुए, उनकी अगुवाई करिए और अपनी महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल करिए प्रभु। इसी तरीके से हम दुआ करते हैं एस्पिरेशनल फेलोशिप के लिए जिसके द्वारा हम सब जुड़ जाते हैं प्रभु कि आपको धन्य कहें। धन्यवाद पूरे हफ्ते के लिए प्रभु जी। हमारी विनती है प्रभु होने दीजिए कि आपकी आशीष एस्पिरेशनल फेलोशिप पर भी बनी रहे और इसके द्वारा जितने लोग जुड़ते हैं सब लोग आशीषित होने पाए। प्रभु जी इज़राइल के लिए प्रार्थना करते हैं होने दीजिए कि वहां की जितनी भी चीजें हैं सब तेरे हाथ में रहने पाए प्रभु। लोग आशीषित हुए और हर तरह से प्रभु तेरी महिमा तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई करने पाए। प्रभु जी धन्यवादित है इस आने वाले हफ्ते के लिए जो आपने हम सबों को दिया है। इस हफ्ते में हम सबों के साथ हो, हम सब कर प्रभु हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर और जो कुछ भी हम लोग इस पूरे हफ्ते करते हैं प्रभु सब आपकी महिमा आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। अब हमारे बीच में पास्टर एरल साइलस एंड एडम मौजूद हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें वर्शिप में लेके चले। प्रेज द लॉर्ड, शालोम। खुदावंद के बड़े मुबारक नाम में मैं आप सबको सलाम बोलता हूं। और आइए इससे पहले कि हम वर्शिप में चलेंगे गीत से हम आपको ब्लेस करेंगे। ये गीत आपको भी आता होगा, आप भी हमें ज्वाइन करें। तेरे लहू के वसीले होंगे पाप क्षमा। तेरे लहू के वसीले होंगे पाप क्षमा। सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरे लहू के वसीले होते पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हड्डियों में जहाँ जो न हो यीशु का खून मांग ले। दर्द बयां जो न हो यीशु का खून मांग ले। को सकूं जो न हो यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो न हो यीशु का खून मांग ले। बहता लहू बहता लहू बहता लहू देता है हमको शिफा। तेरे लहू के वसीले होके पाप क्षमा। सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा। लहू की कीमत जरा
मरियम की ममता से पूछ, लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ, इकलौते बेटे का दाम पाकी यहोवा से पूछ, इकलौते बेटे का दाम पाकी यहोवा से पूछ, पूरी शिफा का पैगाम कांटों और कोड़ों से पूछ, पूरी शिफा का पैगाम कांटों और कोड़ों से पूछ, पाके लहू पाके लहू पाके लहू हमको भी देगा नजात, तेरे लहू के वसीले होंगे पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पागलों की शिफा, तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा, सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती, सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती, घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती, घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती, रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती, रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती, जिंदा लहू जिंदा लहू जिंदा लहू देता है हमको पनाह, तेरे लहू के वसीले होके पाप तेरी सलीब से यीशु पागलों की शिफा, तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा, तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हालेलुया हालेलुया। जब आदमी समाप्त करता है, आइए उस जिंदा खुदावन की परस्तिश करें जिसने हमको वजह दी है कि उसके बड़े नाम को लें, क्योंकि उसी के उपकार से, उसी के द्वारा हम आज जीवित हैं, जिंदों की जमीन पे हैं, सांस ले सकते हैं। आइए कुछ गीत गाएंगे और परमेश्वर के बड़े नाम को महिमान्वित करेंगे। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हालेलुया यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने। आप मानते हैं इस बात को, जब हमारी जिंदगी में यीशु मसीह आ जाते हैं तो हम किन भी हालात में हो, चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब हो, लेकिन जब यीशु मसीह हमारी लाइफ में एंटर करते हैं, हमारी सिचुएशंस, चाहे भले ही वो फाइनेंशियल हो, भले ही वो फिजिकल हो, वो बदल जाती हैं, क्योंकि वो हमारी कुवत नहीं है, वो उसका बड़ा नाम है, वो उसकी दया है जो हमारे जीवनों पे होती है। इसलिए आइए इस गाने को गाएं और मिलके उस बड़े नाम को धन्य कहें।
तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, हालेलुया यीशु तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, ओ तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से कोड़ों से छली हुआ, जख्मों से चूरे हुआ, कोड़ों से छली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, खून की राहों पर गम से न ढाले हुआ, सूली की राहों पर गम से न ढाले हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से बीमार शिफा पाते हैं यीशु के नाम से, उसके छू लेने से हम शिफा पा जाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हाँ तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, ओ मुर्दे भी जी उठते हैं, हालेलुया, मुर्दे भी जी, हालेलुया, हाँ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, ओ यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम, हो यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम, और तेरा बंदा पुकारे रहा, तेरा बंदा पुकारे रहा, तेरा बंदा पुकारे रहा, तेरा बंदा पुकारे रहा, हाँ जिंदा तेरा नाम यीशु, जिंदा तेरा नाम, जिंदा तेरा नाम यीशु, जिंदा तेरा नाम, हो जिंदा तेरा नाम यीशु, जिंदा तेरा नाम, जिंदा तेरा नाम यीशु, जिंदा तेरा नाम, मुझको जिंदगी दे रहा है, अबदी जिंदगी दे रहा, मुझको जिंदगी दे रहा है, अबदी जिंदगी दे रहा, भिखारी एक बैठा था, लंगड़ा जो था, लोगों के रहम पर बस पलता जो था, भिखारी एक बैठा था, लंगड़ा जो था, लोगों के रहम पर बस पलता जो था, यूहन्ना और पतरस ने देखा उसे, कहा जो है हम में वो देते तुझे, यूहन्ना और पतरस ने देखा उसे, कहा जो है हम में वो देते तुझे,
है नाम यीशु का जो देता शिफा, है नाम यीशु का जो देता शिफा। दे नाम यीशु और हो जा खड़ा, वो लंगड़ा भी चलने लगा, तेरी तमजीद करने लगा, वो लंगड़ा भी चलने लगा, ईद करने लगा। शाफी तेरा नाम यीशु, शाफी तेरा नाम, हो शाफी तेरा नाम यीशु, शाफी तेरा नाम, हाँ शाफी तेरा नाम यीशु, शाफी तेरा नाम, शाफी तेरा नाम यीशु, शाफी तेरा नाम। ओ तेरा बंदा पुकारे रहा है, तेरा हालेलुया। रहा, हाँ तेरा बंदा पुकारे रहा है, तेरा बंदा पुकारे रहा। जो हो तंग हाली ले नाम यीशु, ना जाए बीमारी ले नाम यीशु। जो हो तंग हाली ले नाम यीशु, ना जाए बीमारी ले नाम यीशु। हो अपनों ने छोड़ा ले नाम यीशु, हो जख्मों ने तोड़ा ले नाम यीशु। हो अपनों ने छोड़ा ले नाम यीशु, हो जख्मों ने तोड़ा ले नाम यीशु। है आज भी कामिल वो नाम यीशु, जो करता है काबिल वो नाम यीशु। है आज भी कामिल वो नाम यीशु, जो करता है काबिल वो नाम यीशु। जो तू भी पुकारेगा नाम यीशु, जो तू भी पुकारेगा नाम यीशु, पता हर मुसीबत पे पाएगा तू। यीशु नाम में मिलती नजात, वो ही देता है, हालेलुया। हाँ यीशु नाम में मिलती नजात, वो ही देता है अबदी हयात। ओ जिंदा तेरा नाम यीशु, जिंदा तेरा नाम, जिंदा तेरा नाम यीशु, जिंदा तेरा नाम। हो जिंदा तेरा नाम यीशु, जिंदा तेरा नाम, जिंदा तेरा नाम यीशु, जिंदा तेरा नाम। ओ मुझको जिंदगी दे रहा है, अबदी जिंदगी दे रहा, मुझको जिंदगी दे रहा है, अबदी जिंदगी दे रहा है। देखे हैं हमने लाखों ऐसे, पर कोई है नहीं तेरे जैसा। ऐसे वैसे तो है कितने, पर दीवाने हम तो है तेरे। देखे हैं हमने लाखों ऐसे, पर कोई है नहीं तेरे जैसा। ऐसे वैसे तो है कितने, पर दीवाने हम तो है तेरे। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ये जिंदा खुदा। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, हालेलुया। यीशु नाम, हाँ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। भूल न जाना यीशु मैं हूँ दीवाना तेरा, भूल न जाना यीशु मैं हूँ दीवाना तेरा। उल्फत की शम्मा तू है मैं हूँ परवाना तेरा। उल्फत की शम्मा तू है मैं हूँ परवाना तेरा। शान इलाही तेरी दुनिया में शाही तेरी, शान इलाही तेरी दुनिया में शाही तेरी। दो जग का मालिक तू है ताज शाहाना तेरा, दो जग का मालिक तू है ताज शाहाना तेरा। भूल न जाना यीशु मैं हूँ दीवाना तेरा, भूल न जाना यीशु मैं हूँ दीवाना तेरा। उल्फत की शम्मा तू है मैं हूँ परवाना तेरा, उल्फत की शम्मा तू है मैं हूँ परवाना तेरा। आंखों में सूरत तेरी मन में है मूरत तेरी, आंखों में सूरत तेरी मन में है मूरत तेरी। दिल में है याद तेरी लब में तराना तेरा, दिल में है याद तेरी लब पे तराना तेरा। भूल न जाना यीशु मैं हूँ दीवाना तेरा, भूल न जाना यीशु मैं हूँ दीवाना तेरा। उल्फत की शम्मा तू है मैं हूँ परवाना तेरा, उल्फत की शम्मा तू है मैं हूँ परवाना तेरा। प्रेम कहानी तेरी शीरी जबानी तेरी, प्रेम कहानी तेरी शीरी जबानी तेरी। सादा है जामा तेरा आलम दीवाना तेरा, सादा है जामा तेरा आलम दीवाना तेरा। भूल न जाना यीशु
यीशु मैं हूँ दीवाना तेरा, भूल न जाना यीशु, मैं हूँ दीवाना तेरा। उल्फत की शम्मा तू है, मैं हूँ परवाना तेरा, उल्फत की शम्मा तू है, मैं हूँ परवाना तेरा। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं तेरी संतान, हम हैं तेरी संतान, हम हैं तेरी संतान, हम हैं तेरी संतान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सारे बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हाँ नाम नाम यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम। हालेलुया, नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम। हाले बोलो नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम। तेरा बंदा पुकारे रहा है, तेरा बंदा पुकारे रहा, तेरा बंदा पुकारे रहा है, तेरा बंदा पुकारे रहा। ओ यीशु तेरा नाम प्यारे यीशु, तेरा नाम यीशु, तेरा नाम प्यारे यीशु, तेरा नाम यीशु, तेरा नाम प्यारे यीशु, तेरा नाम यीशु, तेरा नाम प्यारे यीशु, तेरा नाम। ओ तेरा बंदा पुकारे रहा, तेरा बंदा पुकारे तेरा बंदा पुकारे रहा है, तेरा बंदा पुकारे रहा, तेरा बंदा पुकारे रहा है। हालेलुया। हाँ, खुदावन जब आपका बंदा आज पुकार रहा है आपके बड़े नाम को, खुदावन अपने स्वर के सिंहासन को छोड़ के खुदावन हमारे दिलों में, हमारे बीच में विराजमान हुए खुदावन, ताकि हम आपको देख सके प्रभु, हम आपकी तमजीद कर सके खुदावन यीशु मसीह, हम आपके बड़े नाम को खुदावन दे सके खुदावन। चाहते हैं परमेश्वर खुदावन हम आपकी ऐसी महिमा करें, ऐसी वर्शिप करने वाले हों खुदावन, एक सुखदायक सुगंध बन के खुदावन हम आपको ग्रहण योग हों और आपको भाने वाले हों परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का, जन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। बंजर जमी से तू उगाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। बंजर जमी से तू उगाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। ये आसमां और ये जमीन गाती है तेरी महिमा। हाँ ये आसमां और ये जमीन गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। हालेलुया। तूने बनाया हमको अपने रूप में, Yes, Lord. अनंत जीवन देता तू इस संसार में। तूने बनाया हमको अपने रूप में,
अनंत जीवन देता तू इस संसार में, ये Yes, Lord. जिंदगी Yes, तेरी Lord. सदा गाती है तेरी महिमा, ये जिंदगी Yes, Lord. Jesus, thank you. Thank you, Lord. है तेरी महिमा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ईश्वर पिता परमेश्वर, Yes, Lord. हमारे जीवन का Yes, Lord. Hallelujah. भी है उत्तम, तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का, Hallelujah. से भी है उत्तम, तेरी करुणा सदा हम पर। Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you. Thank you, Thank you. Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Thank you, ये Jesus. Thank you. जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, कि जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा, जब तक जीऊं तेरी महिमा मैं करता रहूं ऐ खुदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब से है हुआ तूने मुझे नई सांस जैसे फिर से आ गई, जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राह जैसे फिर से खुल गई, जब से है छुआ तूने मुझे नई सांस जैसे फिर से आ गई, जब से है थामा है हाथ तेरा, बंद राह जैसे फिर से खुल गई, तो तू ही प्रभु है मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई, तू ही प्रभु मेरे यीशु तेरे सिवा न होगा कोई, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, कि जब तक जीऊं मैं तेरी महिमा मैं करता रहूं ऐ खुदा, जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं
जब तक जीऊं तेरी महिमा हालेलुया। Yes, करता Lord. रहूं Hallelujah. Thank ऐ you, खुदा Jesus. Yes, जब Holy तक Spirit. जीऊं Yes, Lord. Touch each and every तेरी person. महिमा एक को अपनी आंसुओं से करता भर खुदावन। Yes, Lord. रहूं Hallelujah. ऐ Thank you, Jesus. खुदा Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. खुदा की रूह हमारे बीच में जुम्बिश कर रही है। हमारे बीच में इस समय रेवरेंड स्टीफन एस के मौजूद है। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें कलाम से पहले दुआ में लेके चले, ताकि इसी तरीके से जो खुदा की रूह हमारे बीच में है उसका तख्त हमारे बीच में लगा हुआ है और वो हमारे बीच में जुम्बिश करे, चले फिरे। हालेलुया। थैंक तेरा यू। शुक्र करते हैं खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं सुंदर गीतों के द्वारा प्रभु। सचमुच में ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे सदा। हम यस तेरे बिन लॉर्ड। कुछ नहीं खुदावन, तेरी कलाम के और तेरे बिना हम कुछ भी नहीं पिता। हमारा उठना बैठना प्रभु सब कुछ व्यर्थ है पिता, अगर तू हमारे साथ नहीं है। यस तेरा लॉर्ड। शुक्र करते हैं खुदावन कि पूरे 11 महीने आपने हम सबको संभाला। एस्पिरेशनल फेलोशिप के बैनर के नीचे हम सबको संभाला खुदावन, और आज होने दिया है कि इस साल के आखिरी महीने में पहले शनिवार के दिन खुदावन हम मिलकर तेरी इबादत करने के लिए एस्पिरेशनल फेलोशिप के साथ उपस्थित हुए। खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं खुदा, उस महान प्रेम के लिए, पाक मोहब्बत के लिए जो तूने हमसे की है। खुदावन जितने यहाँ मौजूद हैं उन सबों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। तू शुक्र के काबिल है, दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसे हम शुक्रिया अदा कर सकें। खुदावन तेरी महिमा होने पाए, तेरी जलाल हम पर जो प्रकट है पिता, प्रति भोर में हमारा नाम लेकर जगाने वाले खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमें आग की पुतली के समान पूरे वर्ष आपने संभाला है खुदावन, धन्यवाद देते हैं। इस मुबारक महीने के लिए भी धन्यवाद देते हैं खुदावन, तेरे नाम को महिमा देते हैं। खुदा जब आज तेरे पहला इस महीने का पहला कलाम बांटा जा रहा है खुदावन, तेरे दास के द्वारा, खादिम के द्वारा खुदावन, तूने बरकत दे। कलाम आपका है जो जिंदा है, मुंह तेरे दास का है खुदावन, तू उसे इस्तेमाल कर तेरी पाक रूह के द्वारा उन गहराइयों को खुदावन आज उजागर कर जो प्रभु सदियों से गुप्त पड़ी है। खुदावन उन वचनों के द्वारा, तेरे कलाम के द्वारा जो आज हमें रोटी मिल रही है, मिलने वाली है, हम सब तैयार हैं। हमारी आत्माएं, रूहें तैयार हैं उसे ग्रहण करने के लिए। हमें तृप्त करे खुदावन, तेरे दास के द्वारा आशीषित कर, कलाम से आशीष होने पाए, दास से दूना मत्ता होने पाए, ताकि तेरा अनुग्रह और तेरा जलाल एस्पिरेशनल फेलोशिप के द्वारा पिता हम सब पर छा जाए। शुक्रिया अदा करते हैं तमाम बातों के लिए, दुआ सुन लिया, धन्यवाद। आदर में जलाल आपको देते हुए यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। अजीजों, अमेरिका में, कनाडा में और दीगर कंट्री में, सब जगह हमारे मसीह भाई 11 महीने इंतजार करते हैं कि कब 12वां महीना आएगा कि हम क्रिसमस में चलेंगे, क्रिसमस मनाएंगे। और जब क्रिसमस आता है तो क्रिसमस की बड़ी तैयारी होती है हॉलीडेज में। खासतौर से अमेरिका में सारे पार्किंग लॉट्स भरे रहते हैं और वहां पे तमाम क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं, लाए जाते हैं कि लोग आए, उसको खरीदे, ले जाए, अपने घरों में लगाए और उस ट्री के नीचे सारे गिफ्ट रखे, खुशियां रखे, जो उनके दिल में है, चाहत है, उसको वो पूरा करे। लोग करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जब क्रिसमस खत्म हो जाता है उस पेड़ के लिए, उस ट्री के लिए, तो लोग उस ट्री को उठाते हैं और सड़क में ले जाकर डंप कर देते हैं, वो खत्म हो जाता है।
पर आज हम एक ऐसे पेड़ के बारे में, ऐसे दरख्त के बारे में सीखेंगे, जानेंगे। A tree which is near the river will ever remain green. वो हमेशा हरा भरा रहेगा। ऐसे दरख्त के बारे में जो कि पानी के पास लगाया गया है, पानी के सोते के पास लगाया गया है और हमेशा हरा भरा और फल से भरपूर होता है। हम में से हमने क्या कभी ऐसे पेड़ देखे हैं? हाँ, हमने सुना है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पे पेड़ होगा जो कि नदी के किनारे होगा, जो हमेशा हरा भरा होगा, जिसमें हमेशा फल लगे होंगे। हम कहते हैं, सुनते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में वो पेड़ कहाँ पे है जो उस पानी के पास लगाया गया हो, जो हमेशा हरा भरा हो और फल से लगा हुआ हो। आज हम इसी पे थोड़ी देर मनन करेंगे। खुदा के कलाम के मुताबिक वो इंसान जो खुदा में कायम रहते हैं, वो इंसान जो खुदा में कायम रहते हैं, उस दरख्त के समान है जो पानी के पास लगाए जाते हैं और मजबूत, हरे भरे और फलदायक होते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं वचन के अनुसार आपको ले चलना चाहता हूं। अगर हमारे पास पाक मुकद्दस है तो हम निकालेंगे यिर्मयाह की किताब, उसका 17वां बाब, उसकी 8वीं आयत पूनम आप हमारे लिए पढ़िए। यिर्मयाह 17 और 8, उसमें यिर्मयाह नबी यूं लिखता है, पढ़े। यिर्मयाह 17 और 8, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और हालेलुया। उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको नाप लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वृक्ष में भी उनके विषय कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या बात कही है उसने। वो कहता है वो उस दरख्त के समान होगा जो पानी के पास लगाएगा। क्या हमारी जिंदगी पानी, पानी क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा पानी दूंगा जो जीवन का पानी होगा, फिर तुम्हें कभी प्यास ना लगेगी। क्या हम ऐसे दरख्त बन सकते हैं जो उस पानी के पास लगाए जाएं और जिसकी जड़ दरिया की तरफ फैली हो? दरिया क्या है? हमारे सामने बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम पिक करना चाहते हैं, दुनिया की चीजें जो हमारी आंखें देखती है और समझना चाहती है कि हाँ भाई ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, बेस्ट से बेस्ट चीज हम अपने लिए लेके आते हैं। लेकिन मुबारक है वो पेड़ जो पानी के पास लगाया गया हो और जिसकी जड़ें दरिया की तरफ फैली हो, और गर्मी आए तो उसे कुछ हानि ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे भरे रहे, और जब अकाल पड़े, अकाल का वक्त आए तो उस पर कुछ फर्क ना हो, और फल से भरा हो। वो इंसान जिसकी जिंदगी उस दरख्त के समान हो जो जिंदगी के पानी से लबरेज हो और उसकी जिंदगी जिंदा कलाम से भरी हो, और जब शैतानी सैलाब आए तो उसे कोई नुकसान ना हो। ऐसे इंसान की जिंदगी में आशीषों की भरपूरी होती है। आज का इंसान अपने ख्वाहिशों के मुताबिक अपनी जिंदगी को चलाना चाहता है, और ज्यादातर लोग
अपने बदन की ख्वाहिश, दुनिया के अट्रैक्शन और मायावी बातों में फंसे रहते हैं। हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, केक बनाएंगे, बड़ा दिन मनाएंगे, अपने लोगों को बुलाएंगे, सॉल्टेड मीट बनेगा, क्या क्या करेंगे। ये सब मायावी बातें हैं, पर रूहानी जिंदगी को ये सारी बातें मिटा देती है। हमारी रूहानी जिंदगी खत्म हो जाती है अगर हम इसी में लगे रहे तो। हम सब ये जानते हुए भी कि दुनिया की सब चीजें नाशमान हैं और इसी जिंदगी के साथ खत्म होने वाली है, फिर भी हम अपने बदन के सुख, चैन और आराम के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, पर अपनी रूह की हिफाजत के लिए कोई कदम नहीं उठाते, कोई इंटरेस्ट नहीं। होना तो ये चाहिए था कि हमारी जिंदगी मसीह में पूरी तरीके से, पूरी रीति से छिपी रहे और हमेशा की जिंदगी पाए। जिस तरह वो दरख्त जो उस पानी के पास लगने की वजह से हमेशा हरे भरा रहता है और फल से लदा हुआ होता है। अजीजों, खुदा का कलाम दो धारी तलवार है। यीशु ने मत्ती 10:34 और 35 में कहा, इसको पढ़ दीजिए। मत्ती 10:34 और 35 में ये मिसाल दी है खुदावंद यीशु मसीह ने। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया ही हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। हालेलुया। खुदा का कलाम बड़े सफाई से बातें करता है, वो कोई चीजें छिपाता नहीं। जो हमारी समझ से परे हो जाता, हमें समझ में ही नहीं आता। कितने लोगों को ये समझ में आया। यीशु ने कहा कि मैं तलवार चलाने आया हूं, लोगों को अलग करने आया हूं। इसका मतलब क्या? सीधी सी बात यह है कि वो रोशनी है। खुदावंद यीशु मसीह रोशनी है और उसने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। पक्की बात है, अंधियारा और उजियाला एक साथ नहीं रह सकते। जब उजियाला आता है तो अंधियारा भाग जाता है। उसने कहा, मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलाने आया हूं। अच्छा इंसान बुरी संगति में पड़ के बुरा हो जाता है, बिगड़ जाता है। मुस्लिम बेटे को देख लीजिए, अपने दोस्तों की सोहबत में वो बिगड़ गया, बुरा हो गया, पर जब उसने सच्चाई की तरफ ध्यान दिया तो लौटकर बाप के घर आया। यीशु अच्छाई को बुराई से अलग करने आए थे और वही यहाँ पे इस बात का जिक्र है जिसको हमें समझना चाहिए कि यीशु ये चाहते हैं कि हम उसमें बने रहें। क्या चाहते हैं? कि हम उसमें बने रहें और उस दरख्त के समान हो जो हरा भरा और फल से लदा हुआ हो। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी उस दरख्त के समान हो जो उस पानी के पास लगाई जाए, जहां हमेशा की जिंदगी हो और जहां वो पेड़ हरा भरा हो और फल से लदा हो। तो हमें 3 बातों के ऊपर ध्यान देना होगा। अजीजों, ये 3 बातें आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एंड व्हाट आर दीज 3? पहली बात यह है, फोकस ऑन योर क्रिएटर। क्या करें? हमारा पूरा फोकस हमारे क्रिएटर पे, जिसने हमें पैदा किया, उसके तरफ हम नहीं जाते। आज
आसमानी बाप को तो छोड़ दीजिए, दुनियावी माँ बाप को आज के बच्चे जब वो बूढ़े हो जाते हैं, माँ बाप जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया, उनको मक्खी के समान निकाल के फेंक देते हैं। उन माँ बाप की कोई कदर नहीं है जिन्होंने उनको पैदा किया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक पहुंचाया, कोई कदर नहीं। तुम तड़ाका करते हैं आज के बच्चे अपने माँ बाप से। तो करने की क्या जरूरत है? वी हैव टू फोकस ऑन आवर क्रिएटर। मैं कुछ मिसालें दूंगा, एक दो, ज्यादा तो नहीं। बाइबल में, हमारे पाक कलाम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी खुदा में होकर गुजारी, जिसमें से जोसेफ की जिंदगी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब उसके 37वें बाब में उसका बयान है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और वहां हम पढ़ चुके हैं कि जेकब छोटा बेटा जोसेफ, क्योंकि वो सबसे छोटा था, तो जेकब उससे बहुत प्यार करता था, उससे बड़ी मोहब्बत करता था। और ये बात और भाइयों को दोबारा नहीं थी, वो इसकी वजह से उससे नफरत करते थे। आज खानदानों में भी यीशु मसीह के ऊपर फोकस ना होने की वजह से भाई भाई से, भाई बहन से आपस में एक दूसरे से नातिफाकी रखते हैं। मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं है। और इसको रखने के लिए सबसे पहली बात यह है कि वी हैव टू हैव अ फोकस ऑन आवर क्रिएटर। और वहां हम पढ़ते हैं कि जोसेफ को उनके भाइयों ने मौका पाकर इजिप्ट के सौदागरों के हाथ बेच दिया। पर जोसेफ खुदा से भी बहुत नजदीक था, खुदा से बहुत प्यार करता था, और वो पूरी तरीके से उसमें कायम था, और उसी के हुक्मों पे वो चला करता था, और उसी में अपनी जिंदगी गुजारता था। क्या हम अपनी जिंदगी को यीशु मसीह में गुजारते हैं? उसके सामने तमाम परेशानियां आती थी, पर खुदा उसे उन परेशानियों से बाहर निकाल देता था, क्योंकि वो खुदा में था। और इस तरीके से उन परेशानियों को जो उसके सामने आई, लेकिन वो खुदा में बना रहा, तो खुदा ने उसे उस परेशानियों से निकाल भी दिया। और फिर एक ऐसा समय आया कि खुदा ने उसे ऊंचा उठाया, और एक दिन वो उसी इजिप्ट का, जहां वो बेचा गया था, जहां वो नौकर था, नौकर से खुदा ने उसको आला कमान बना दिया। वो मिस्र देश का आला कमान हो गया। खुदा ने उसे यहां तक बढ़ाया कि उसके अपने भाइयों ने, जिन्होंने उसको बेचा था, उसके सामने झुककर उसको सिजदा किया। जब हम अपने क्रिएटर को और उसके बातों को अपने मन में रखते हुए उसके ऊपर फोकस रखते हैं, तो खुदावंद हमें भी अपने हथेली पे उठा के रखता है। वो हमें संभाले रखता है, वो हमें कभी छोड़ता नहीं, वो कभी हमें त्यागता नहीं है। दाऊद के बारे में हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। खुदा ने उसको बहुत बरकत दी थी, बहुत आशीष दी थी। दाऊद एक चरवाहा था, छोटा सा चरवाहा, वो चरवाही करता था।
हम अगर पहला सैमुअल उसके 16वें बाब में जाएं, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इसका बयान कर रहा हूं क्योंकि मैं जल्दी से खत्म करना चाहता हूं। तो वहां हम पढ़ चुके हैं कि एक दिन खुदा ने सैमुअल नबी से बात की और कहा कि मैंने यशै के खानदान से इस्राएल के बादशाह चुनने का इरादा कर लिया है, इसलिए अब तू उठ और जाकर जिसे मैं कहूं उसका अभिषेक कर। जिस समय सैमुअल ने यशै को यह बात बताई कि खुदा ने तेरे बेटों में से एक को इज़राइल का बादशाह होने के लिए और उसका अभिषेक करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है, तो जब ऐसी बड़ी बात किसी खानदान में हो तो बड़ी खुशियां की लहर दौड़ती है कि हम में से कोई प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। और ये बात जब उस खानदान में पहुंची तो खुशी की लहर सारे बेटों में दौड़ गई कि हम इज़राइल के बादशाह बनेंगे। पर दाऊद, जिसका फोकस खुदा के ऊपर था, जो मामूली चरवाहा था, वो खुदा में मगन और अपनी भेड़ों को चराने के लिए जंगल की ओर गाता हुआ चला जा रहा है। वो रूह में भरा हुआ है, गा रहा है, जो हम हमेशा पढ़ते हैं। वो कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों न रहूं, चलूं तो भी मैं उससे ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोते और लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है, मेरे सर पे तेल उंडेला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। खुदा को अपना फोकस बना के चलने वाला दाऊद, और खुदा ने दाऊद को इस्राएल का बादशाह कायम कर दिया। वही हम जबूर की किताब दाऊद के द्वारा लिखी गई है और उसमें बहुत सारे जबूर उसने लिखे हैं। अगर हम 16 जबूर को पढ़े, उसके 8वीं आयत को पढ़े, इसको पढ़ दे, जबूर 16 और उसकी 8वीं आयत, तो देखें वहां पे क्या लिखा है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हमेशा उसने अपने खुदा को अपने दाहिने हाथ रखा। जब कोई चीज उठानी होती है, हम जल्दी से दाहिना हाथ बढ़ाते हैं, पा लेते हैं। इसका मतलब ये है कि उसने उसको अपने नजदीक रखा है कि जब वो डगमगाए तो उसका हाथ पकड़ ले। हम जब डगमगाते हैं तो डॉक्टर के पास भाग के जाते हैं, बड़ी बड़ी दवाइयां लिखवाते हैं और लाते और खाते और शरीर को कमजोर करते और एक दिन मर जाते हैं। लेकिन दाऊद ने तो खुदा के हाथ को पकड़ रखा है, वो उसका दाहिना हाथ बना। He has his focus on his God. और वही 27वीं बाब में अगर हम पढ़े, 27 जबूर 27 और उसकी 4थी आयत को पढ़े, तो वहां पे क्या लिखा है, पढ़िएगा इसको। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं हाँ जी। जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं।
जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। कितने हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को उसके हाथ में दे दिया है और ये कह दिया कि मैं तेरे भवन में रहने पाऊं। और भवन क्या है? हम आजकल चर्चेस में जाते हैं, बड़ी बड़ी जगह जाते हैं और ये बहुत सारी कुछ करते, लेकिन हमारे हृदय में, हमारे मन में जो कि खुदा का मंदिर है, वहां पे क्या रहता है? वहां पे क्रिसमस ट्री रहता है, अच्छे अच्छे कपड़े रहते हैं, वहां पे केक, गुजिया, पता नहीं क्या क्या रहता है। कितने लोगों को इनवाइट करेंगे, क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, किसको क्या दिखाएंगे, यही सब रहता है। लेकिन वो कहता है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, यानी कि खुदा उसके दिल में रहे। और जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखे। जब वो हमारे दिलों में रहता है तो उसकी मनोहरता पर हमारा दिल लगा रहता है, और जब वो नहीं रहता है तो दीगर चीजों में हमारा मन होता है। दाऊद का फोकस तो खुदा पे इतना था, हमारा फोकस खुदा के ऊपर कितना है? क्या मुट्ठी उस राई भर दाने के बराबर हमारा ईमान है? हम उस पर ईमान रखते हैं? मैं समझता हूं हम में से बहुत से हैं जिनके पास शायद फोकस करने की बात तो छोड़ दीजिए, वो अपने आप के ऊपर भी फोकस नहीं कर पाते हैं। सेकंड थिंग, जो दूसरी बात है, मैंने 3 बात कही थी, पहला निकल गया, फोकस की बात खत्म हुई। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज obey the commandments. Obey the commandment. हम लूका की किताब उसका 5वां बाब और 1 से 11 में, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लंबा हो जाएगा, में हम पढ़ते हैं कि एक रात शमौन और उसके साथी अपने ट्रेड की हर तरकीबों को आजमाने के बाद भी एक मछली भी नहीं पकड़ पाए। तब वे अपने जाल को धोकर घर जाने की तैयारी में थे। उसी समय यीशु वहां निकले और शमौन की नाव पर चढ़कर उन्होंने शमौन से विनती की, हुक्म नहीं दिया, विनती की। He was always a humble God, और वो हमें सिखाता है हम्बल बनो। आज तो कोई हमारी नाव पे चढ़ जाए, अगर हमारे पास है तो हम कहेंगे कि किससे बिना पूछे तुम चढ़ गए इसके ऊपर, किसने तुमको हुक्म दिया चढ़ने के लिए? यीशु मसीह चढ़े और उन्होंने विनती की कि वो अपनी नाव को किनारे से थोड़ा हटा ले, तो उन्होंने उसके हुक्म को माना और उसी नाव में बैठकर उसने उस भीड़ को उपदेश दिया। डू यू नो व्हाट इज उपदेश इज? वो आजकल काफी मैं देखता हूं मैं भी कि काफी पॉलिटिकल लोग चुनाव में जाके अपना अपना प्रचार करते हैं। वो प्रचार नहीं कर रहा था, उसने उपदेश दिया। उपदेश इज एन ऑर्डर। और जब उसने उपदेश दे दिया, फिर उसने शमौन से कहा गहरे में चलो। जब हमको गहरे में जाने की बात होती तो हम कहते हैं अरे भैया मेरे तो टांगों में बड़ा दर्द है, पाँव में बड़ा दर्द है, बदन में बड़ा दर्द है, हम कहाँ उसमें जाएंगे तो डूब ना जाए, कुछ और ना हो जाए। लेकिन यहाँ
बात मछली पकड़ने की थी, इसलिए वो कहता है तू गहरे में चल। और फिर उसने कहा कि मछली पकड़ने के लिए अपने जाल को उस पानी में डाल। हम कभी जब हम सारी कोशिशें कर चुके होते ना, हमारा मरीज बीमार है, सब कुछ है, ये वो है। मेरे साथ ऐसा हुआ है। जब मेरी वाइफ 2007 में बीमार थी तो एक पास्टर जी आए। जब मैंने सब बगल गवाही दे दी कि वो ट्यूसडे को वो उठ खड़ी होगी, तो वो पास्टर जी आए थे देखने। और 12 बजे जब कोड ब्लू होता है यहाँ पे हॉस्पिटल्स में, जब वो हुआ तो सारे डॉक्टर्स आ गए कि अब अंतिम समय है। तो पास्टर जी मेरे कंधे पे हाथ रख के हंसते हुए बोले, बी इन पीस, बी इन पीस, सबको एक दुनिया से जाना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपनी होप वहां भी नहीं छोड़ी। मैंने अपने जाल को उस जगह पर डाला और मैंने कहा, खुदाबा तूने कहा है मैं अपने जाल को डालता हूं। और आज भी हमारी वाइफ मेरे साथ है, जिंदा है। 2007 से 17, 5, 22, 15 साल है। अजीजों, फिर उसने जब शमौन से ये बात कही तो उस शमौन ने प्रभु से कहा, सारी रात मेहनत करने के बावजूद भी एक भी मछली हम पकड़ नहीं पाए। फिर शमौन ने यीशु से कहा, पर हे प्रभु, हम तेरे कहने से अपने जाल को समुद्र में डालेंगे। हालेलुया। और सारी तरकीबें जो उसने लगाई थी वो उसकी फेल हो गई। उसने प्रभु के हुक्म की तामीर की, ही ओबेड जीसस। और जब जाल डाला तो बहुत सारी मछलियां उस जाल में आ गई, और इतनी मछलियां आ गई कि जाल फटने लग गया। अजीजों, आज हमारे जीवन में सूनापन क्यों है? हम क्यों निराश हैं? Because we do not obey the commandment of our Lord. हम उसके हुक्म पे नहीं चलते। हम वो नहीं करते जो उसकी इच्छा और मर्जी है, हम वो करते हैं जो हमारी इच्छा और मर्जी है। अगर हम अपने जीवन में परिपूर्णता चाहते हैं तो एक काम करने की जरूरत है। वो ये है कि लेट्स ओबे हिज कमांडमेंट। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हम जब किसी काम को करना चाहते हैं तो हमारी ख्वाहिश ये होती है कि मैं दुआ करूं और आमीन बोलने से पहले ही वो काम हमारे लिए हो जाए जिसकी हमें चाहत है। और अगर काम नहीं हुआ, कई बार ऐसा होता है कि हमें और आगे बढ़ना होता है, प्रेयर एंड फास्टिंग में जाना पड़ता है, तब हमारे काम होते हैं। और अगर काम नहीं हुआ तो हताश होकर हम पीछे हो जाते हैं और सुस्त पड़ जाते हैं, और उस काम के अंजाम तक पहुंचने से पहले ही हमारी जिंदगी निष्फल हो जाती है, खत्म हो जाती है, हमारा ईमान डवाडोल हो जाता है। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 16वां बाब उसकी 13वीं आयत। पढ़िए इसको, पहला कुरिन्थियों 16 और 13वीं आयत। देखिए वहां पे क्या लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है। खुदा का कलाम क्या कहता है? जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। हालेलुया। क्या करो? जागते रहो,
विश्वास में स्थिर रहो, क्योंकि जब हमारा ईमान कमजोर पड़ जाता है तो हम हर बातों में पीछे हो जाते हैं। अजीजों, अपने ईमान को कभी कमजोर नहीं होने देना। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम ईमान में कमजोर होने की वजह से, जैसे इंसान पानी में डूब जाता है, तैरना ना आए तो हम डूब जाते हैं। हमें अपने ईमान को मजबूत करने की बहुत सख्त जरूरत है, और वो जब हो सकता है जब हम उसके ओबीडियंस में बने रहे। हाउ मेनी आर देयर जो उसके ओबीडियंस में है? हम तो अपने मन की मर्जी करना चाहते हैं, हम उसके ओबीडियंस में कभी रहना नहीं चाहते। जल्दी से खत्म करूंगा। तीसरी और अंतिम बात, सर्विंग आवर लॉर्ड। अपने खुदा को की क्या करना? कोई बोल सकता है? हिंदी में बताएं। सर्विंग लॉर्ड। अपने खुदा की खिदमत करना। वेरी गुड। हिंदी में बताएं, ये उर्दू में है। खुदा की, अपने खुदा की सेवा करना। सेवा करना। सेवा करना। सेवा करोगे तो मेवा पाओगे। कितने हैं those who serve the Lord? खुदा की हुजूरी में रहना और उसकी सेवा में बने रहना बहुतों को पसंद नहीं है। उसकी इबादत करना हमें रास नहीं आता। जब हम इबादत कहते तो वो बोलते बहुत लंबी इबादत हो गई, इसको थोड़ा शॉर्ट करो। हमने इसीलिए 1 घंटे की इबादत रखी, क्योंकि भाई हमें सबका ख्याल रखना पड़ता है। पर जो रूह में होते हैं, एक बार हम चर्च में चले गए, गार्डिना चर्च में हम गए, और वहां पे इससे पहले कि कलाम हो वर्शिप होती है, और वर्शिप होने लगी और हम उस वर्शिप में जुड़ गए। और आप यकीन नहीं करेंगे, हम 9 बजे गए थे, 10 बजा, 11 बजा, 12 बजा, 1 बजा, वर्शिप वाज कंटिन्यूइंग। लोग आ रहे थे, ऑल्टर पे गिर रहे थे, शिफा पा रहे थे, रूहानी शिफा, और उठ के चले जा रहे थे। अंत में पास्टर ने कहा, खुदा की हुजूरी तो यहाँ पे थी, इससे बड़े कलाम की हमें क्या जरूरत है? आर वी सर्विंग द लॉर्ड? खुदा की हुजूरी में रहना और उसकी सेवा करना बहुतों को पसंद नहीं आता, रास नहीं आता। उसकी इबादत करना हमें अच्छा नहीं लगता। बस हम यही चाहते हैं कि कोई दूसरा हमारे लिए दुआ प्रार्थना कर दे, ताकि हमारा अपना काम बन जाए, और बस। और इस बात के ऊपर मैं आपको एक जगह ले जाना चाहता हूं। यहोशू की किताब, उसका 24वां बाब, उसकी 15वीं आयत में ये बात लिखी गई है। जब बहुत सारे लोग खुदा के हुजूरी में आना पसंद नहीं करते थे, तो यहोशू क्या लिखता है? जोशुआ 24:15 पढ़े इसको। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या खूबसूरत बात उसने कही। और उसने कहा, यहोवा की सेवा करना अगर तुम्हें बुरा लगता हो तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तुम अपने उन देवी देवताओं के साथ, या उनके साथ जो अमलुकियों के देवता थे, उनके साथ तुम सेवा करना चाहते हो। लेकिन वो कहता है, रही मेरी बात
तो वो ये कहता है कि मैं और मेरा घराना, मेरा खानदान तो सिर्फ और सिर्फ खुदा की सेवा करेंगे। कितने खानदान हैं, मैं इंक्लूड करता हूं अपने खानदान को। थैंक यू जीसस। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग, मैं दुआ करता हूं अपने बच्चों के लिए कि खुदा बाप उन पर रहम करे, उनको खींच के लाए ऐसी जिंदगी जहां पे रोज दुआएं, जहां कलाम सब कुछ होता है। उनके बच्चे क्या है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है अजीजों, अगर हम पहला सैमुअल और उसका दूसरा बाब उसकी 12वीं आयत को पढ़े, एली खुदा का चुना हुआ नबी था, बहुत बड़ा नबी था एली, जिसके वजह से सैमुअल आया। पर उसके बेटे बहुत शरीफ थे, उन्होंने खुदा को कभी नहीं पहचाना। ऐसा खुदा के लोगों के साथ होता है, और उनके साथ होता है जो खुदा में बहुत मसरूफ होते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चों के लिए दुआ हो। 3 बच्चे हमारे हैं, खुदा ने उनको किसी चीज से अलग नहीं किया, भरपूर किया। अच्छी नौकरी, अच्छे पैसे, अच्छे घर, अच्छी गाड़ियां, अच्छा सब कुछ किस काम का है, सब यही छूट जाएगा। मैं अपनी बात करता हूं, मैं आपकी बात नहीं करता, आप अपना देखिए। मेरे साथ तो ऐसा ही है। और पहला सैमुअल और दूसरी बाब और उसकी 12वीं आयत में ये बात बिल्कुल सफाई से लिखी है कि एली खुदा का चुना हुआ नबी था, पर उसके बेटे बहुत शरीर थे, उन्होंने खुदावंद को नहीं पहचाना। जबकि सैमुअल उसके पास रहता था, सिर्फ पास रहता था, उसका बेटा नहीं था, वो खुदा के हुजूरी में बना रहता था। जानते हैं क्यों? बिकॉज जैसे एली खुदा को की सेवा करता था, वो भी खुदा की सेवा में लगा हुआ था और उसके हुक्मों के पास साथ चलता था। और खुदा ने उसे वो दरख्त बनाया जो जीवन के पानी में हरा भरा बना रहा और फलदायक हुआ। क्या हम उस दरख्त के समान हैं जो दरिया के किनारे लगा हो और जिसकी जड़ पानी के पास फैली हो, जिसके पत्ते हरे भरे हो और जो फलों से लदा हो? अजीजों, आज एक काम करें। मैंने 3 बातें आपको बताई, इसके ऊपर ध्यान दें। लेट्स Jesus be the focus of your life. Let the Jesus be the focus of your life. Trust him and obey his commandment and serve him with all your heart. अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उस दरख्त के समान हैं जो पानी के पास लगाया गया हो और जिसकी जड़ें उस दरिया की तरफ फैली है और उसके पत्ते हरे भरे और उसमें बहुत से फल लगते हैं। बने रहो, तुम बने रहो, यीशु में बने रहो। क्या हम उसमें मुकम्मल हो सकते हैं? आज हम अपने आप को इस बात से, इस कलाम के जरिए से जांचें। वेयर वी आर, इस क्रिसमस के मौके पे हम वो पेड़ ना बने जो घरों में लाया जाता, सजाया जाता और बाद में सड़कों पे फेंक दिया जाता है। हम वो पेड़ बने जो पानी के पास लगाया गया है और जिसकी जड़ें दरिया की तरफ फैली है। खुदा बाप आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। बने रहो, तुम बने रहो, यीशु में बने रहो। आता है
जी जी। बने रहो तुम यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में झूमो, रूह में गाओ, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में झूमो, रूह में गाओ, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम यीशु में बने रहो, यीशु में बने। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारे बीच में पास्टर सैमुअल कैलाश दिल्ली से है, आप हमारे लिए हमें दुआ में लेके चले प्लीज। पास्टर कैलाश, पास्टर कैलाश, आर यू देयर? यस, जी, हालेलुया। हालेलुया। पूर्ण ध्यान परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा प्रभु प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता सुंदर कलाम के लिए। प्रभु परमेश्वर आपके दास के जरिए आज जो प्रभु हमने कलाम सुना, सचमुच प्रभु परमेश्वर हमें उस वृक्ष के समान बनाए प्रभु परमेश्वर, जो आप में सदैव बना रहे प्रभु। क्योंकि प्रभु परमेश्वर जब हम आपके करीब रहेंगे तभी प्रभु परमेश्वर आपकी रहमत हमारे जीवन में बनी रहेगी पिता परमेश्वर। अन्यथा प्रभु हम भी प्रभु परमेश्वर उस सूखे दरख्त के समान एक दिन फेंक दिए जाएंगे पिता परमेश्वर, जिसका कोई वजूद नहीं होता। खुदाए पाक हम सब पे अपने रहम कर्म कर पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग प्रभु परमेश्वर आज के प्रभु परमेश्वर आपके कलाम को सुना प्रभु, हर एक के दिलों को प्रभु मजबूत करें पिता परमेश्वर राजा। हम सिर्फ आपके कलाम को सुनने वाले नहीं बल्कि कलाम को सुनकर प्रभु उस कलाम को अमल करने वाले और उस पर चलने वाले बने पिता। हमें प्रभु परमेश्वर वो मन दे प्रभु, हमें वो प्रभु हियाव दे प्रभु परमेश्वर कि कितनी भी पत्तियां क्यों ना आ जाए, लेकिन प्रभु परमेश्वर हम आपकी सेवा में सदैव बने रहें पिता परमेश्वर। प्रभु आशीष करें आपके दास को पिता परमेश्वर राजा, जिनके जरिए प्रभु परमेश्वर आज प्रभु आपने हमारे जीवनों को प्रभु अपने कलाम से प्रभु परमेश्वर विभोर कर दिया पिता। आज हम प्रभु परमेश्वर जिस कलाम को सुनकर प्रभु परमेश्वर रात्रि के नींद को प्रभु लेने जा रहे पिता परमेश्वर, हम सबकी रक्षा करना पिता परमेश्वर राजा। कल के दिन एक और दिन हमारे जीवन में देखने का अवसर देना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रभु परमेश्वर इस पर्सनल फेलोशिप के साथ जुड़कर प्रभु परमेश्वर इस पाक प्रभु परमेश्वर मंच पे इकट्ठे होकर प्रभु आपकी प्रस्तुति करते पिता, आपके कलाम को सुनते पिता परमेश्वर राजा, हमें से हर एक को प्रभु नाम बनाम प्रभु बरकत और इनायत दे पिता परमेश्वर राजा। हर एक को प्रभु परमेश्वर अपनी शक्ति सामर्थ से भरे पिता परमेश्वर राजा। आपके दास प्रभु परमेश्वर सिंह जी को प्रभु परमेश्वर भला चंगा सेहतमंद रखे पिता परमेश्वर राजा। हर बीमारी हर तकलीफ प्रभु इनके जीवनों से कोसों दूर रहे पिता परमेश्वर राजा। प्यारे प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु परमेश्वर हमारी विनती को सुन लिया, उत्तर दिया। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन, आमीन, आमीन। हमारे बीच में इमैनुअल सैमुअल है, वो हमें खुदा की सिखाई हुई दुआ में लेके जाएंगे, और फिर पास्टर जगदीश हमारे बीच में है, वो हमें बेनेडिक्शन से विदाई देंगे। हालेलुया। आइए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में जाएं। हे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती वैसे जमीन पर भी है। हमारे दिन भर की रोटी हमें बख्शते हैं, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूरों को माफ करो। हमें आजमाइश में न बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा दे। आमीन, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाकरू की रिफ़ाक़त और शराकत हमें से हर एक के साथ और कुल ईमानदारों के साथ उसकी दूसरी आमद तक बनी रहे। आमीन।